हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेंद्र कुमार एक बार फिर क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूं आपके साथ, जिसमें हम ट्रायंगोमेट्री का पढ़ा रहा था। ट्रायंगोमेट्री में आपको प्रश्नावली 8.3 का भी कुछ क्वेश्चन हो गया था। 8.3 तक कुछ क्वेश्चन हो गया था और कुछ आगे जो है बचा उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पढ़ना बहुत ही ईजिली, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और आसानी से समझ में आ जाता है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हमें रटने की या फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए ताकि एक बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉस 48 माइनस साइन 42 इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, तो इसका हम 2 क्वेश्चन करा दिए थे ऑलरेडी, ये 3rd क्वेश्चन। तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम क्या निकालने कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम सिंपली आपको एक फार्मूला बताते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे बताते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं हल। ठीक है, लिखेंगे हल। अब लिखेंगे, देखिए दोस्तों, हम किसी दोनों में से किसी को हम एक 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 अथी में मतलब चेंज कर देंगे। इसको कॉस है तो साइन में कर देंगे, या फिर साइन है तो इसको कॉस में। तो हम फर्स्ट वाले को ही चेंज कर लेते हैं। अगर कॉस है तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करने के लिए लिखेंगे कॉस। अब 90 में से देखिए, दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा। तो थीटा हम कितना घटाए कि हमको 48 बचे। ठीक है, तो हम 42 घटा लेंगे तो हमारा 48 बचेगा। ठीक है, ये देखिए हम आपको बताते हैं कि 90 डिग्री में से अगर हम 42 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, तो हमारा 48 डिग्री बचे ना। तो ये हमारा 48 डिग्री आना चाहिए घटा करके। ठीक है, और फिर क्या? माइनस, और इसको हम लिख देंगे साइन 42। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पर अभी भी फॉर्मूला लिख दिए हैं, तो हम बिल्कुल इसी पर बैठा देंगे। तो क्या लिखेंगे? बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन 42 डिग्री हो गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और साइन 42 है तो फिर साइन 42। ठीक है, अब साइन 42 में से साइन 42 को हम घटा लेंगे तो क्या आएगा हमारा मान? हमारा मान आएगा 0। तो इस प्रकार बहुत ही ईजिली हमारा आंसर निकल करके आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर प्लीज़ दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करा है? कॉस सेक 31 माइनस सेक 59 यानी सेक 59 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। तो इसमें भी आपको एक फार्मूला बताए थे, बिल्कुल उसी फार्मूला जैसे इसमें बताए थे। क्या बताए थे? देखिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको ना बहुत ही ईजिली इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, हम सेक का फार्मूला लिखे थे, सेक को ही चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे कॉसेक 31। आप इस दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, माइनस सेक। अब 90 में से कितना घटा है कि हमको 59 डिग्री आए? तो हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 31। अब देखिए 59 और 31 को जोड़ करके देखिए 90 पूर जाएगा। ठीक है, तो हम 31 डिग्री घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। जब क्या होता है फार्मूला कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो सिंपली हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हो जाएगा कॉसेक 31। ठीक है, अब कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 घट जाएगा तो कितना बचेगा? हमारा बचेगा 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ऐसे ही शानदार तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मज़े में पढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि दिखाइए कि दूसरा का क्वेश्चन और परिस्थिति में कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पहले
ये मतलब हमको देखना है कि थीटा का मान देखना है, ठीक है, जिसका मतलब 90 पुर जाए, 2 को जोड़ करके 90 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 को कैसे कैसे 90 होगा, 2 को हम देख लेते हैं, तो 42 और 48 और 42 ये वाला 90 पुर जा रहा था, एक साथ कर लेंगे इसको, ठीक है। हम लिखेंगे हल, ठीक है। इसको बहुत ही सिंपली करना है, बस हमको 90 पुराना है। वैसे भी हम कहेंगे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल त्रिकोणमिति की बात करें तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में किसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के, अर्थात हम जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये दो कोण मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक साथ कर लेते हैं हम इसको और इसको, तो क्या लिखेंगे, tan 48 इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। अब फिर इंटू है तो इंटू का चिन्ह दे देंगे। अब tan 23 और tan 67 भी तो 90 पूर रहा है, ठीक है। तो फिर इसको एक साथ कर लेंगे, tan 23 इंटू tan 67, ठीक है, 67। हम इसको लिखते हैं LHS, ठीक है, LHS। हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, इतना बराबर 1 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि बताए थे आपको एक फार्मूला बताए थे, ये वाला फार्मूला, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। ये हमारा फार्मूला है, क्या है, ये हमारा फार्मूला है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। और इसमें आपको एक और फार्मूला बताएंगे, इसमें इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो किसी को हम चेंज कर लेते हैं, आप जिसकी मर्जी। तो हम किसी को भी चेंज करते हैं, लिखेंगे tan 48 डिग्री, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इंटू लिखेंगे tan 90 माइनस कितना घटाएंगे तो हमारा थीटा मतलब 42 आएगा, तो हम 48 घटाएंगे तो हमारा थीटा 42 आएगा। फिर इंटू का चिन्ह देंगे, फिर tan तो 23 लिख लेंगे। फिर tan हम इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, हमको 67 आएगा, तो हम घटाएंगे 23, तो हमारा 67 आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपली, बस इसको लिख लेते हैं बराबर tan 48, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया, अभी देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे इंटू कॉट 48, ठीक है। अब इंटू tan 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे कॉट 23 डिग्री, ठीक है। अब आपको याद होगा एक फार्मूला बताए थे कि क्या होता है tan, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चूँकि, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा है ना, और फिर ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा है ना। तो एक क्या लिखेंगे, एक, ये दोनों का मान हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और इंटू है तो इंटू का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फिर इसका मान 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। और हमको यही प्रूफ करना था, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। प्रूव्ड हो गया तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए इसमें हमको क्या कह रहा था कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है या नहीं, मतलब LHS बराबर RHS प्रूफ करना था। तो हम आपको बताए थे कि एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो हम इसमें एक फार्मूला आपको बता दिए, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हल और LHS ले लेंगे, ठीक है। हम LHS का मान ले लिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष। तो tan थीटा मतलब tan 48 इंटू tan 42 है, ठीक है। मतलब दो कोनों का एक 90 डिग्री हमको पूरा जाना चाहिए, उसको एक साथ रख ली, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का पूरा है 90, फिर 23 और 67 का 90 पूरा है, तो दोनों को एक साथ रख लिया। अब इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए, तो हम चेंज कर दिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 को चेंज करेंगे। तो 42 लाने के लिए हम 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 आएगा, तो 90 में से हम 48 डिग्री घटाएंगे तो हमारा tan 42 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 42 डिग्री आएगा, फिर इंटू tan 23, तो tan 23 लिख दिए। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे तो हमारा 67 आएगा, तो 90 डिग्री में से हम 23 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 67 आएगा। तो इस प्रकार हम tan 48 इंटू तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा, tan
48 इंटू कॉट 48 और इंटू फिर tan का चिन्ह दिए, ठीक है, tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, tan इंटू कॉट। अब एक फार्मूला और बताए थे आपको, क्या बताए थे कि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो tan इंटू कॉट बराबर 1 इंटू करता है इंटू फिर tan इंटू कॉट बराबर 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। तो ये हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। मतलब इसमें भी हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है, LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, लिखेंगे हल। अब लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS में हमको क्या दिया हुआ था, इसको LHS में दिया हुआ हमको cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, 52 डिग्री। तो आपको बताए थे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद ही होगा, तो बस बिल्कुल इसी पर हम बैठा देंगे, ठीक है। हम एक साइड वाले दोनों को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा दोनों एक साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos 90। अब 90 में से हम कितना घटाएं कि हमको 38 डिग्री आ जाए, तो हम घटाएंगे 52, ठीक है। कितना घटाएंगे, 52। तो हम 52 घटाएंगे तो हमारा 38 डिग्री आ जाएगा, ठीक। फिर इंटू, तो इंटू का चिन्ह दे देंगे और फिर लिखेंगे कॉस। अब कॉस में से हम कितना डिग्री 90 में से कितना घटाएं कि हमको 52 डिग्री आए, तो हम 38 घटा लेंगे, ठीक, 38 घटा लेंगे। दोस्तों आप कहिएगा कि हमको कैसे पता कि 38 घटाएंगे, तो सिंपली हमको देखना है कि ये दोनों का वही योग कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए ये 38 है और यहाँ 52 है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जा रहा है, तो बिल्कुल सिंपली ऐसे हमको सोचना है और इसी प्रकार बहुत ही ईजिली हमको ऐसे घटा लेना है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है, और एक साइड वाले को सिंपली छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। अब इसको देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तक हो जाएगा साइन 52 इंटू क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 38 डिग्री। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या लिखेंगे, साइन 38, ठीक है, साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक। अब पता है कि 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 2 या फिर, तो इसी प्रकार हम इसको भी घटा लेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि हमको लिखना हो 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 2, तो क्या हमारा घट करके 0 आएगा, हाँ सिंपली आएगा। 2 गुने 2 तिया 6 3 दूना 6, तो ये हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली हमको ऐसे ही करना है, इसमें भी कुछ नहीं सोचना। साइन इंटू साइन 52, तो साइन 52 से साइन 52 घट जाएगा और साइन 38 से साइन 38 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 0 इतना बराबर RHS, ठीक है। RHS आ गया, तो हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ऐसे बिंदास तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए ऑलवेज रेडी है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ सके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, और जितना आराम से पढ़ेंगे उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्वेश्चन को पढ़ने में कोई भी जल्दबाजी न करे। और हाँ एक बात दोस्तों, और कहते हैं कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, किसी का मन भागता है, तो किसी को समझ में या नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि सबको समझ में आता है, सब में एक स्किल होता है, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो आप उस स्पेशल को पहचानिए और अपने लक्ष्य से नहीं भटकिए, ठीक है। वैसे भी एक कहावत है जो मैं कह दे रहा हूँ, कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड, क्या कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में, इफ़ इन दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में, नॉट एन एनीथिंग इम्पॉसिबल, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, जस्ट डू, करके तो देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब हर एक चीज़ संभव है। तो दोस्तों अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है और मन लगा करके ऐसे ही पढ़ना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि tan 2a, क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कितना a माइनस 18 डिग्री, जहाँ क्या है 2a एक
न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा है, तभी तो उसी को तो हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपली हमको करना कुछ नहीं, हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल। अब जो दिया हुआ है बस हम उसको लिख देंगे। तो क्या करेंगे, tan 2a बराबर, तो बराबर दे देंगे, फिर cot a माइनस 18 डिग्री कितना, ठीक है इतना। अब आपको याद होगा कि फार्मूला बताए थे, ठीक है, क्या फार्मूला बताए थे, आपको एक फार्मूला बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। यही तो बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको इसी प्रकार तोड़ देंगे, बस करना कुछ नहीं। ये कॉट में है तो हम इसको भी कॉट में कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan, अब 90 माइनस से थीटा घटा दे तो थीटा हमारा क्या है 2a, तो 2a घटा लिए। ठीक है, सिंपली बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। अब लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फार्मूला क्या है, ये हमारा फार्मूला। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है, अभी बता। तो हम लिखेंगे cot 2a, क्या लिखेंगे, cot 2a बराबर क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cot से cot हमारा कट जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला में क्या बताया, फार्मूला बताया कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो हम क्या करेंगे, cot थीटा मतलब cot थीटा, मतलब क्या हो जाएगी, ये cot 90 माइनस 2a, क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, बराबर, इसको समझ में आया। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan 2a कब होगा, जब cot 90 माइनस 2a होगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर एक और फार्मूला लिख देते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि cot 90 माइनस थीटा कब होता है, cot tan थीटा कब होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर tan थीटा। ठीक है, tan 2a हो गया। ये फार्मूला को देखिए ध्यान से, ये फार्मूला आपको समझ में आया कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार होगा कि cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। तो और इस इधर वाला को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इधर वाला को सिंपली लिख लेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। क्या लिखेंगे, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब सिंपली अब इसको करना कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, इसको लिखेंगे, एरो का चिन्ह देंगे, और cot से cot हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, cot से cot हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 90 का 90। ठीक है, ये माइनस में और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। ठीक है, a प्लस 2a। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमको इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108, और a प्लस 2a बराबर हो जाएगा 3a। इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 108 बटे 3, और 108 बटे 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। इसलिए हमारा ए का मान कितना है, तो ए का मान हमारा 36 डिग्री। कितना है, ए का मान 36 डिग्री। ए का मान हमारा 36 डिग्री आया, जो क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, जो एक क्या है, जो एक क्या है, जो एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर 36 डिग्री। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ ऐसे बने रहे ताकि हम आपको लगातार क्वेश्चन की सीरीज देते रहें। और आप लोग अगर ध्यान से पढ़े तो हम आपके लिए जल्द ही साइंस का भी टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे, जिसमें हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का नोट भी देंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और लगातार क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेते आएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।